तो जो पिछला एपिसोड था वो था यॉर और लॉयड के ऊपर। ये जो एपिसोड है वो है बॉन्ड और डैमियन के ऊपर। बॉन्ड आलसियों की तरह पड़ा होता है, आराम से ज़िंदगी के मज़े ले रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, बॉन्ड के पास ताकत है कि वो ये देख सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब उसे कुछ नहीं दिख रहा था तो वो डर जाता है कि कहीं उसका काम तमाम तो नहीं होने वाला है। पर बॉन्ड ये सोच के ही खुश हो जाता है कि जब वो मरेगा तो सभी उसके लिए रोएंगे। बॉन्ड पहुंच जाता है आनिया को एक आखिरी गुड बाय कहने, पर आनिया तो बिजी थी होमवर्क करने में, तो उस पर घंटा ध्यान नहीं देती। इसके बाद बॉन्ड को आखिरकार पता चल जाता है कि वो क्यों मरेगा। दरअसल डॉग फूड ख़त्म हो चुका था, तो यॉर सोचती है कि आज मैं खाना बनाऊंगी बॉन्ड के लिए। अब यॉर के हाथ का खाना ऐसा रहता है कि जहर भी उसके सामने फीका पड़ जाए। और सोने पे सुहागा तो ये था कि लॉयड आज घर पर ही नहीं था। तो बॉन्ड अपनी जान बचाने के वास्ते भाग जाता है वहाँ से और वो ढूंढने लगता है लॉयड को। वो इधर भटकता है, वो उधर भटकता है, पर उसे लॉयड नहीं मिलता। लेकिन अंत में वो लॉयड को ढूंढ ही लेता है। लॉयड बॉर्न इंडस्ट्रीज़ के बाहर था, वो यहाँ पे चुराने आया था उनका फॉर्मूला। बॉन्ड चाहता था काम टाइम पे हो जाए, तो लॉयड की मदद करने लगता है। लॉयड को इस मिशन की तैयारी करने के लिए काफ़ी कम टाइम मिला था, तो वो इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया था। यहीं पर ही काम आती है बॉन्ड की सूंघने की शक्ति। अब बॉन्ड की वो भविष्य देखने वाली ताकत काम आती है। बॉन्ड देख लेता है कि कुछ ही देर में कुछ लोग इस कमरे में आने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे नोट लिख देते हैं कि हमने तुम्हारा केमिकल चुरा लिया। तो ये देखने के लिए कि केमिकल चोरी हो गया, ये तिजोरी खोलते हैं और जैसे ही तिजोरी खोलते हैं ये अपना काम कर देते हैं। बॉन्ड ये देखता है कि भविष्य में लॉयड उसके लिए खाना बना रहा है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी जान बच गई कम से कम। अब इनको छोड़ चलो आते हैं अपने राजा इंसान डैमियन के ऊपर कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये बंदा अपने सफ़ेद भविष्य को और ज़्यादा सफ़ेद करने में लगा हुआ था। यानी दिन रात जब देखो ये पढ़ाई किए जा रहा था। देर से उठने के कारण इसको सज़ा मिलती है। जो डॉम मदर रहती है उनके साथ मिल के वो इस जगह के सारे काम करवाए। इसके बिना इसके दोस्त कहाँ रह सकते थे, तो जानबूझ के वो ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको भी यही सज़ा मिल जाती है। तो ये आ जाते हैं डैमियन की मदद कराने। डैमियन का मूड थोड़ा सही करने के लिए ये उसके साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं, जिसके कारण हेंडरसन ये सज़ा दे देता है फील्ड रिसर्च ट्रिप पे जाने की। अब ऐसे तो देख के लगेगा डैमियन को सज़ा मिली है, परंतु डैमियन को मौका मिला था पिकनिक पे जाने का और काफ़ी सारे मज़े करने का। तो ये टोली मिस्टर ग्रीन के साथ निकल लेती है ट्रिप पे, जहाँ कम पानी के बावजूद ये फुद्दू डूब रहे थे। फिर शायद से ज़िंदगी में पहली बार आग को जलता हुआ देखते हैं। फिर मछली पकड़ने के लिए इंतज़ाम करते हैं। मछली पकड़ते हैं, उन्हीं मछलियों को पका के फिर खा जाते हैं। अब ये जो फुद्दू डैमियन है वो इतने अच्छे मौके पे भी पढ़ाई के बारे में सोच रहा था, तो मिस्टर ग्रीन उसे समझाते हैं कि इतना भी नहीं सोचना चाहिए, खुद को थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए और रिलैक्स भी करना चाहिए, जो इस बंदे के लिए करना हद से ज़्यादा मुश्किल था। खाने के बाद ग्रीन इन्हें लेके जाते हैं स्टेला लेक, जहाँ तारे पानी पे दिख रहे थे। तो ऐसा महसूस होता है तुम्हें कि तुम सितारों को छू रहे हो, इसीलिए इसे स्टेला लेक कहते हैं। ये तीनों वहीं पर ही लेट जाते हैं और सितारों को देखने लगते हैं। इसके बाद हंसते खेलते वापस लौट आते हैं। डैमियन अपनी फील्ड रिपोर्ट में लिखता है, बहुत कुछ देखा और काफ़ी सारी चीज़ें करी जो करने में मज़ा आया। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहर से भी खतरनाक खाने से अपने आप को बचाइए, साथ ही साथ खुद के लिए थोड़ा सा समय भी निकालिए। इसी के साथ इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।